हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के टाइम पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरह से पेशेंट की सर्वाइवल को अफेक्ट करता है, पेशेंट की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करता है और किस तरह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है यदि उसका ब्लड प्रेशर लो या हाई है हार्ट अटैक के समय। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ऐसा ये है कि जब कभी कोई व्यक्ति हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आता है या फ़ोन मेरे पास आता है कि हार्ट अटैक का पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं किसी व्यक्ति को पूछता हूँ जो कॉल कर रहा है कि ब्लड प्रेशर कितना है और पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि वो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो डिफाइन करता है कि पेशेंट के बचने के चांस ट्रीटमेंट के बाद भी कितने हैं और कितने उसके मृत्यु के चांसेस हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्या इससे पता चलता है, इसको आप डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 से नीचे हो जाता है, यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो जब 90 मिलीमीटर से कम हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हार्ट की पंपिंग की ताकत बहुत कम हो गई है। ब्लड प्रेशर तब जनरेट होता है जब हार्ट बहुत फोर्स के साथ ब्लड को पंप करता है, पुश करता है। तो अगर हार्ट की पंपिंग की ताकत अच्छी है तो वो 100, 125, 150 ब्लड प्रेशर जनरेट कर सकता है। यदि हार्ट की पंपिंग की ताकत कम हो गई है तो वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। तो हार्ट अटैक के केस में जब हार्ट की मसल्स पर डैमेज होता है, मसल्स को डैमेज होने की वजह से ब्लड प्रेशर उतना जनरेट नहीं हो पाता और एक तरह से ब्लड प्रेशर जो है वो एक इनडायरेक्ट मार्कर है या एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि पेशेंट का हार्ट कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है। कुछ केसेस में कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक के बाद किसी को ब्लड लॉस हुआ हो, किसी को डिहाइड्रेशन हुआ हो, किसी को वॉमिटिंग हुआ हो, किसी ने कोई ऐसी दवा ले ली हो जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया हो, किसी को कोई कंडक्शन ब्लॉक डेवलप हो गया हो जिससे जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कई बार हार्ट अटैक्स में हो जाता है। तो ऐसे केस में भी बीपी ड्रॉप हो सकता है। तो वैसे केस में कंपेरेटिवली सर्वाइवल के चांस अच्छे हैं। मान लीजिए वो डिहाइड्रेशन है तो आप पानी दे दोगे, ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड दे दोगे, अगर आपको कंडक्शन ब्लॉक है तो टेम्परेरी पेसमेकर कर सकते हो। तो वैसे केसेस में सर्वाइवल के चांसेस बेटर रहते हैं। लेकिन बाकी केसेस में जहां पंपिंग कम हो गई है, खासकर जो आगे की दीवार की नली के हार्ट अटैक है जिसे एंटर वॉल हार्ट एमआई बोलते हैं, वो पेशेंट्स में अगर पंपिंग बहुत कम है और ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। इसे कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं और इस तरह के पेशेंट में मृत्यु दर ऑलमोस्ट 80-90% तक चला जाता है। इवन बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो इंटरनेशनल डेटा कहता है कि मृत्यु दर एंजियोप्लास्टी के बाद भी 50 से 60% तक रह सकता है इस तरह के पेशेंट्स में। तो इसलिए अगली बार अगर आपका कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है और उसका ब्लड प्रेशर अगर लो है, तो पहले पेशेंट बहुत ऊपर से अच्छा दिख रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो बात भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, पहचान भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर 90 से कम है तो मान के चलिए ये पेशेंट बहुत खतरे में है और ये पेशेंट की जान कभी भी जा सकती है। उसको ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर 90 से कम मैंने भी ऑलरेडी डिस्कस किया, इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अगर कोई रिवर्सिबल कॉज मिल जाता है तो उसे रिवर्स करने से ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है, ज़्यादा बेटर हो सकता है, मृत्यु के चांस वैसे केसेस में कम होंगे। लेकिन जहाँ एक्चुअल में पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है कि ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा कम है कि पेशेंट 90 ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, दवाइयों के बावजूद भी 90 to 100 ही मैक्सिमम मेंटेन कर पा रहा है, तो वैसे केस में मान के चलिए कि पेशेंट का ट्रीटमेंट के बाद भी सर्वाइवल चांसेस काफ़ी कम है और उसको रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये डिफाइन करने के लिए कि हार्ट अटैक के पेशेंट में ट्रीटमेंट के बाद भी मृत्यु दर कितना होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमें ये बताता है कि हार्ट अटैक ने कितना टिश्यू डैमेज किया है और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद भी कई बार प्रेशर इतना इम्प्रूव नहीं होता है और कई बार सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बावजूद भी पेशेंट की जान जा सकती है। हालांकि ट्रीटमेंट में ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा नहीं, सबको एंजियोप्लास्टी दवा के सपोर्ट के साथ करना पड़ता है, यानी प्रेशर बढ़ाने की दवा आप देते हो, कई बार प्रेशर बढ़ाने के लिए इंट्रा एओर्टिक बलून पंप या बड़ी मशीनों का भी आप प्रयोग करते हो जो कि थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और उसके सपोर्ट के साथ आप जो बंद नली है उसको खोलते हैं ताकि और टिश्यू ना मरे। लेकिन ये करने के बावजूद भी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये नलियों में अंदर पहुंचने वाला या टिश्यू के अंदर पहुंचने वाला जो ब्लड है वो काफ़ी हद तक प्रेशर पर डिपेंड करता है। बेसिकली अगर नलियों में प्रेशर बहुत कम होगा तो कोशिकाओं में भी ब्लड बहुत इजीली नहीं पहुंचेगा और जब कोशिकाओं में हार्ट की ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट को ताकत नहीं मिलेगी तो और ब्लड प्रेशर कम होते जाएगा। तो बेसिकली एक चेन साइकिल चालू हो जाती है कि जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता है हार्ट को ब्लड कम मिलता है,
हार्ट को ब्लड और कम मिलता है तो हार्ट के सेल्स और मरने लग जाते हैं, हार्ट का टिश्यू और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, हार्ट के सेल्स और ज़्यादा स्टनिंग में चले जाते हैं, काम नहीं कर पाते, इससे पंपिंग और कम हो जाती है और इससे ब्लड प्रेशर और कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से स्नायु बिगड़ता है और स्नायु बिगड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर और बिगड़ता है। तो एक चेन साइकिल चालू हो जाती है कि ब्लड प्रेशर बिगड़ते ही चला जाता है और पेशेंट को बचाना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, दवाओं के देने से यदि ब्लड प्रेशर 90-100 तक आ जाता है तो टिश्यू का परफ्यूजन मेंटेन हो सकता है, तो वैसे लोग को हम जान बचा सकते हैं, लेकिन बशर्ते दवाओं के बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 90-100 मेंटेन होना चाहिए। इसमें एक और बड़ा इशू ये होता है कि जब हम पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उस समय जो कॉन्ट्रास्ट या जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसके कारण भी या एंजियोप्लास्टी के स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर कई बार ड्रॉप होता है। तो ये भी एक कारण होता है कि जब लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को आप एंजियोप्लास्टी के लिए लेते हैं तो रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। इस तरह के पेशेंट्स में आपको कई बार दवाइयों का चॉइस में भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में कई हार्ट फेलियर में मृत्यु दर कम करने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, एस इनहिबिटर है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ये सारी मेडिसिन आप नहीं दे सकते क्योंकि ये मेडिसिन हार्ट का पंपिंग तो सुधारती है, मृत्यु दर तो कम करती है, लेकिन ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कम करती है, और अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है तो मृत्यु दर इससे दवा देने से उल्टा बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर और ड्रॉप हो जाएगा। तो पेशेंट को वेट करना पड़ता है, 1-2 दिन बाद जब प्रेशर वापस थोड़ा नॉर्मल हो तब ये दवा चालू कर पाते हैं। इसके अलावा प्रेशर बढ़ाने की जो दवाइयाँ आप देते हो वो दवाइयाँ हार्ट को एक्टिवेट करती है, तो हार्ट के नॉर्मल सेंटर्स को भी एक्टिवेट करती है, तो अरिदमिया या रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है, तो वैसे भी पेशेंट का मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो इसलिए लो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट जब आता है तो आपकी दवाइयों के चॉइसेस में भी प्रॉब्लम आ जाती है और जो दवाइयाँ देते हैं उनके साइड इफेक्ट्स का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के पेशेंट में जो खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जिसको बोलते हैं, जो पेशेंट का हार्ट अटैक में हमें थोड़ा टाइम दे देता है ताकि हम पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकें, उसका इफेक्ट भी बहुत कम आता है यदि ब्लड प्रेशर कम हो, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है और ये जो इंजेक्शन हम नसों में देते हैं ये हार्ट तक पहुँच ही नहीं पाता है, हार्ट की नली को खोल ही नहीं पाता है। तो शॉक वाले पेशेंट में जब हम इंजेक्शन थेरेपी देते हैं तो सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। शॉक वाले पेशेंट में जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो भी सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर स्टेंट में क्लॉट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, प्रोसीजर के दौरान मृत्यु होने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो जब पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी हार्ट वीक है, बीपी जनरेट नहीं कर पा रहा है, वैसे कंडीशन में जब हम एंजियोप्लास्टी भी करते हैं तो स्टेंट में क्लॉट होने का रिस्क भी ज़्यादा होता है और प्रोसीजर में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं उससे भी मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब पेशेंट लो ब्लड प्रेशर लेके आता है तो मान के चलिए ये एक बुरा सिग्नल है, और ऐसे पेशेंट में चाहे आप इंजेक्शन दें, चाहे आप दवा दें, चाहे आप एंजियोप्लास्टी करें, सब कुछ में प्रॉब्लम ज़्यादा ही होगी। और मान लीजिए अगर ये लो ब्लड प्रेशर का कारण कोई मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन है कि जैसे हार्ट की कोई दीवार फट गई है, कोई वाल्व फट गया, इस वजह से प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, तो और मुश्किल, क्योंकि ऐसे केस में जब आप सर्जरी करने जाते हो तो सर्जरी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलते, सर्जरी के दौरान भी मृत्यु होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में आप ये करते हैं कि पेशेंट को स्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं, हार्ट अटैक में अगर पॉसिबल है तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयाँ देते हैं, कोई अगर रिवर्सिबल कारण है जिसकी वजह से प्रेशर अगर कम है, जैसे गति अगर कम है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम वाल्व वगैरह का हुआ है उसको मैनेज करते हैं, हार्ट में पानी भर गया है तो उसको मैनेज करते हैं, या कोई अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो उसको मैनेज करते हैं। तो ये सब चीज़ों को करने से प्रेशर कई बार थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है और फिर आप आगे ट्रीटमेंट कर सकते हो। पर जो भी आप करोगे उसमें सक्सेस रेशियो काफ़ी कम रहेगा, जो भी आप करोगे उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल माना जाता है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, जो डिसाइड करता है कि पेशेंट का मृत्यु दर कैसा होगा। हाँ, अगर किसी का 130-140 ब्लड प्रेशर है तो उसमें दिक्कत नहीं, हम तो उल्टा मान के चलते हैं कि ये प्रेशर है तो अच्छा है, 160-170 भी है तो भी चलेगा, ज़्यादा अच्छा है। अगर 200 ब्लड प्रेशर है तो प्रॉब्लम है, तो उसमें वो प्रेशर कम करने की दवा देनी पड़ती है, वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है। तो उसमें खैर ब्लड प्रेशर कम करना उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह देके ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। उसमें एक और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो खून पतला करने वाली दवाइयों से रिएक्शन होने का चांस या ब्लीडिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है, खासकर ब्रेन में ब्लीडिंग होने का चांस, लकवा होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। आइडियल ब्लड प्रेशर 120 से 140-50 तक हो तो बेस्ट है, 90 से नीचे जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, और 180-190 के ऊपर जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे केस में ब्लड प्रेशर कम करने की दवा देनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर जब कम होता है उसके बाद आप बाकी थेरेपी चालू कर सकते हो। एंजियोप्लास्टी के दौरान भी वैसे पेशेंट्स को आप पहले ब्लड प्रेशर कम करने की दवा देते हैं,
और साथ में फिर आप उसका एंजियोप्लास्टी करते हैं। हालांकि एंजियोप्लास्टी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ एंजियोप्लास्टी के दौरान जो खून पतला करने की दवा दी जाती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है यदि आप किसी पेशेंट को इस तरह से डील करते हैं तो बेसिकली हार्ट अटैक के पेशेंट्स में यदि बहुत लो ब्लड प्रेशर है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर है तो भी प्रॉब्लम है। सबसे अच्छा है कि ब्लड प्रेशर 120 टू 150 160 के बीच में मेंटेन रहे तो बेस्ट रहता है पेशेंट के लिए। थोड़ा अगर हाई रहे तो बेटर है, हम उसको बहुत लो करने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा डेंजरस है हाई ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में। लो ब्लड प्रेशर के मतलब ज़्यादा सीरियस होता है, हाई ब्लड प्रेशर को तो मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है ऐसे पेशेंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स में यदि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है या पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है और आपको ये पता चलता है कि पेशेंट का बीपी बहुत लो है या बहुत हाई है, तो वो पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है, इसको समझना ज़रूरी है। और जो भी फिर डॉक्टर आपको समझाए या मैटर को डिस्कस करे उसको समझना आवश्यक है। ऐसे पेशेंट क्या है, बात भी अच्छे से करते हैं, खाना पीना भी अच्छे से खाते हैं, पहचानते भी अच्छे से, सब कुछ अच्छा रहता है, ऊपर से देखने में आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन ख़राब है, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी ऐसे लोग की काफ़ी मृत्यु हो जाती है। कई बार ये होने के बाद पेशेंट झगड़ा भी करते हैं कि मेरा पेशेंट तो बात भी कर रहा था, खाना भी खा रहा था और भी क्या हो गया, सडनली मर गया। तो आप मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर अगर लो है और शॉक में पेशेंट है तो जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। पेशेंट बात भी करेगा, खाना भी खाएगा, पहचानेगा भी, लेकिन इसके बावजूद भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रेन के वर्किंग स्टेटस पर डिपेंड करती है। बीपी लो होने के बावजूद भी ब्रेन में थोड़ा बहुत ब्लड तो जाता रहता है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि पेशेंट सडनली जैसे ही हार्ट बंद होता है तुरंत उस समय अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके 2-4 मिनट में भी डेथ हो सकती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को थोड़ा जानना ज़रूरी है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में, और उसके इंपॉर्टेंस को भी समझना ज़रूरी है जब किसी को हार्ट अटैक आता है। तो उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें